जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़े थे ट्रिगोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो जितने आपने पहले सबसे पहले दो क्लासेस देखी थी ए प्लस बी से संबंधित कि ए प्लस बी बराबर 90 हो तो कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दो क्लास आपने वो देखी। तीसरी क्लास आपने क्या देखी थी कि आपको वैल्यू पुट करनी हो, मतलब नंबर्स देखने हो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर ये हो वो हो, तब देखा था। अब उसी तर्ज पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, और प्रॉपर्टी की तो लोग 5 6 7 क्लासेस जो ही थी वो हमने प्रॉपर्टी करा दी थी, है ना। चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सवाल, क्या नहीं कह रहा है। अल्फा और बीटा धन न्यूनकोण हैं, साइन 4 अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 और कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2, तो साइन अल्फा प्लस 2 बीटा का मान क्या होगा। भाई साहब ये लिखा है कि साइन 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 1। हो गया, हो गया तो आगे बढ़ो। हाँ, इससे पहले वाली क्लास में भाई साहब ये क्या क्वेश्चन करा है, इससे पहले वाली क्लास में। चलो, tan a प्लस बी बराबर कितना √3 और a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3। देखिए tan a प्लस बी बराबर कितना √3। √3 मान कहां होता है, tan 60 पे। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 मतलब a प्लस बी बराबर कितना 60। दूसरी बात, tan a माइनस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। और 1/√3 का मान समझते हो क्या होता है, tan 30। यानी कि tan a माइनस बी तो इधर है, 1/√3 की जगह tan 30 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। यानी कि a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30। बुद्धि आई कि a प्लस बी बराबर मान 60 है, a माइनस बी बराबर 30 है। a प्लस बी बराबर है 60 और a माइनस बी बराबर है कितना 30। अगर मैं a का मान निकालूं जोड़ के आधा और b का मान निकालूं तो घटा के आधा। a का मान 90 का आधा 45, b का मान 15। अब पूछा गया है कोड a का मान पूछा है, कोड a का मान कितना है 45। कोड a का मान सिर्फ कोड a का मान पूछा है तो b निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, b निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। कोड a का मान कितना है 45, सिर्फ वैल्यू रखनी है, काम हो जाएगा। तुम जाको हटा लिया करो बस दिखा के, बस ये जरूरी है। समझ में आया, यू गॉट इट। नेक्स्ट, ए का मान पूछा था, ए का मान आ गया 45। बी का मान पूछा होता, अब पूछ लेते हैं tan 45 का मान बताओ तो एक आ जाता। पूछ देता sec 45 का मान बताओ, क्या पूछ लेता sec 45 का मान कितना आ जाता, कितना होता √2, याद नहीं है। sec 45 में कितना होता है √2, cosec 45 का मान कितना होता है √2, sec cosec 45, sec और cosec का 45 का मान √2 होता नहीं होता है। अगला सवाल, देखो ये वाला सवाल, देखो बढ़िया सवाल है। एक बात बताएं, मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, समझ में आया। लेकिन कभी जिंदगी में ऐसे करके देख के उनको नहीं मिलेगा। आपको कैसे मिल जाएगा साइन 65 तो आपको दिख जाना चाहिए कॉस 35। ये कभी नहीं मिलेगा, आपको ये समझ के समझ जाना चाहिए। अरे हाँ, ज्यादा हो गया, लो अच्छी कर दिया, समझ में आया, ज्यादा हो गया था। कभी ये देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा 90 पे वैल्यू, 90 में साइन कॉज में चेंज क्यों होता है, कॉस साइन में चेंज क्यों होता है, ये बात पता है। और सारे पॉजिटिव क्यों आते हैं, सब पता है, सब पे लॉजिक है हमारा। अगर ये बातें आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं होंगे, सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी पे काम करना पड़ेगा। अब ये प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, देखिए, और हर जगह लिखेंगे थोड़ी। लिखा है साइन 25 और कॉज 65, तो कॉज 65 को साइन 25 लिख सकते हैं, तो ये साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। प्लस ये कॉज 25 है और साइन 65 को कॉज 25 लिख सकते हैं, तो ये कॉज स्क्वायर 25 हो जाएगा, बटा tan स्क्वायर 70 माइनस कॉसेक स्क्वायर 20। तो एक ध्यान से सुनना, tan स्क्वायर 70 को कॉट स्क्वायर 20 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर 20 माइनस कॉसेक स्क्वायर 20। भाई साहब ऊपर का 1 होता है नहीं होता है, अगर नीचे माइनस कॉमन ले लो, नीचे माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये भी कितना होता है 1, तो 1/-1 मतलब
सोचो, सवाल आसान है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा करें क्या, तो भाई साहब 25 को 65 का मान थोड़ी रखोगे, 25 से 65 का मान थोड़ी रखोगे। हमें पता है ना कॉज 65 को साइन 25 बोल सकते हैं। साइन 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉज 25 से साइन 65 को क्या लिख सकते हैं, कॉज 25 कॉज 25, तो ये कॉज स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 25 कॉज स्क्वायर 25 कितना होता है एक, ये प्रॉपर्टी लग गई, देख रहे हो सब कुछ लग रहा है इसमें। इसमें से कॉट टेन स्क्वायर 70 को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 20, कॉट स्क्वायर 20 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखो एक बात सुनो, एक लिखा है ना कॉज 65 में लिख के दिखा दे रहा हूँ बस। इस कॉज 65 को मैं लिख सकता हूँ कॉज 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी क्या है, कॉज की 90 माइनस साइन में चेंज होगा नहीं होगा, 25 आएगा नहीं आएगा। और ये लिखा होता साइन 65, तो साइन 65 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। 90 माइनस थीटा है तो साइन का क्या होगा कॉज, क्या हो जाएगा 25। tan 70 को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 70 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 20 70 ही है, और 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट 20। ये प्रॉपर्टी लगी। इन पे काम नहीं किया होगा तो भाई साहब नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। काम किया होगा तो बहुत आसान है, समझ में आया। मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लगती है क्योंकि ज़्यादा विचलित ही नहीं करती। प्रॉपर्टी पता हो, उनके मान रखने आते हो, कहानी खत्म हो जाती है। अगला सवाल देखो, ये लिखा है आर साइन थीटा बराबर 7/2 और आर कॉस थीटा बराबर 7√3/2 है ना। तो आर साइन थीटा बराबर 7/2 लिखा है और आर कॉस थीटा आर का मान पूछा है। तो आर साइन थीटा अगर इसका स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 49/4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इसका भी क्या कर दो स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 7 का तो 49 हो जाएगा, 49 गुणे 3 144/4 हो जाएगा। 147/4 यही मिलेगा। अगर इसको और इसको जोड़ दूं तो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर ये प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं होती तो क्या आप जोड़ने का चेष्टा करते, नहीं करते। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 49/4 प्लस 147/4 सही है। आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 49 और 147 जोड़ो 196/4 यही आएगा। दिस इज द वन, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 196/4। अगर मैं आप आर का मान निकालने चाहें तो 14/2, और 14/2 क्या होता है, ये सवाल है। बात यह है कि आपके दिमाग में ये तब आया जब आपको पता था कि साइन स्क्वायर, मैं इस आर को कैसे, इसको आर के साथ में साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे खत्म कर सकता हूँ, इनका स्क्वायर करके जोड़ दूँ। ये बात आपके दिमाग में पहले से घूम रही थी, वरना आप ऐसे बनाओगे नहीं। जो लोहार होता है ना, जो लोहा गर्म करके उस पर चोट लगाता है ना, तो भाई साहब उसको पता होता है मैं आकार क्या देने जा रहा हूँ। अगर वो खुरपी का आकार देने जा रहा है तो खुरपी की तरह से बनाएगा, ठीक है। हंसिए का आकार देना चाह रहा है तो हंसिए की तरह बनाएगा, छेनी की आकार देना चाह रहा है तो छेनी की तरीके से बनाएगा। मतलब उसके दिमाग में अगर पहले से वो चीज़ सेट नहीं होगी, मुझे बनाना क्या है, लोहा गर्म है और लोहा गर्म है, जैसा चाहो उसको वैसा कर सकते हो। जैसे ये तुमने है आटा बनाया, मैदा गूंदी तुमने, मैदा के बाद आप उसकी रोटी बनाना चाहते हो रोटी बना सकते हो, सेम बनाना चाहते हो सेम, यानी कि उसके 50 तरीके के आइटम बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये है कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप बनाना क्या चाह रहे हो। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि मुझे बनाना क्या, कुछ ही बन जाए तो पता नहीं क्या क्या बनेगा। समझ में आया, ऐसी खुरपी बन के तैयार हो जाएगी, समझ में नहीं चलेगी कैसे। हाँ नहीं, खुरपी समझते हो, हाँ खुरपी समझ में आया। मेरे कहने का मतलब समझो कि अगर उसको एग्जांपल छोड़ो, तुम लोहार और खुरपी नहीं समझते हो, रोटी तो बनाते हो घर में, मैदा गूंथते हो ना, अब उसमें क्या बनाना है वो आपके माइंड में पहले से होता है, नहीं होता है। अब आलू है तो आलू से कितनी सब्जी बन सकती है, बहुत कुछ बन सकती है। क्या बनाना है आपको, तो वो आपके माइंड में पहले से होगा, नहीं होगा, होगा पहले, नहीं होगा। तो ये चीज समझा करो तुम लोग। हाँ निपट जाओगे, अगर पहले जोड़ दोगे फिर टू साइन थीटा कॉस थीटा आएगा।
फिर साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा का मान कहां से लाओगे फिर? वो भी तो प्रॉब्लम है। तो आपके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा कुछ भी चाहिए तो पहले से होना चाहिए मुझे चाहिए क्या, तो उसी के आधार पर ढालोगे उसको। हम मान रखोगे लेकिन निपट जाओगे, नहीं निपट जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। हो तो जाएगा, कुछ ना कुछ करोगे तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। अरे तो मैदा गूंदो, उसके बाद उसको गर्म कर लो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो बनेगा ही। चलो हाँ सही बात है, उससे समोसा ही बनाना है तो समोसा का आकार दोगे, सेम बनाना है तो सेम का आकार दोगे, जो चीज बनानी है तुमको। ये हो गया ना। अगला सवाल, अगला सवाल देखो। अच्छा, थीटा प्लस फाई बराबर पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब होते हैं 90, यानी कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90। साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा बराबर 30 है। अगर थीटा बराबर 30 रख लूं तो फाई बराबर 60 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? और पूछा क्या साइन फाई का मान, साइन कैसे आया मैं बता दूं यार, कैसी बातें कर रहे हो, सही तो है। साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। अरे थीटा प्लस फाई बराबर पाई बाई टू, पाई बाई टू का मान कितना होता है? 90। ये तो पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 कब होता है? 30 में, तो थीटा बराबर 30, और थीटा बराबर अगर 30 रखोगे तो फाई बराबर कितना आ जाएगा? 60, और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। दिस इज द आंसर। हाँ हाँ, देखने में भयानक लग रहा है, वही ना, कोहरा है, फॉग है, और आप आगे ना बढ़ोगे तो यहीं बैठ कर अरे बहुत ठंड है आज। आगे बढ़ो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, बढ़ो तो आगे। जब अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन समझ में ना आया, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन, तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ना, थोड़ा बहुत आगे बढ़ना, रास्ता क्लियर होने लगेगा। थीटा प्लस फाई बराबर, ये तो पी के उठा के फेंका ना तो तुम दूसरे गोला पहुंचोगे जाके। हाँ नेक्स्ट नहीं बोलेंगे तो मतलब साइन ए बराबर कॉस बी, ये तभी हो सकता है जब ए प्लस बी क्या हो? 90। इससे 2 क्लास पहले बहुत क्वेश्चन कराए मैंने, ए प्लस बी 90, यानी कि साइन थीटा प्लस 18 बराबर कितना दे रखा है? कॉस 60। ये तभी हो सकता है, अरे साइन ए बराबर कॉस बी एक ही शर्त पे हो सकता है क्या? ए प्लस बी क्या हो? सेम यही वाली कंडीशन है। तो थीटा प्लस 18 प्लस 60 बराबर कितना? 90। तो थीटा बराबर 18 60 78 यानी कि 12। और पूछा कॉस 5 थीटा, तो 5 थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60। अरे थीटा का मान 12 तो 5 थीटा का मान 60, और पूछा है तो कॉस 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। आसान है, आसान है। नेक्स्ट, अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बन होता है यदि ए प्लस बी क्या हो? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बन होता है यदि ए प्लस बी क्या हो? क्या 7.5 तो 82 90 होता है? यस, दिस इज द वन, दिस इज द वन, 1/1 2। हाँ प्लस है। देखो इसका मान कितना है? बातें बहुत हो रही पीछे। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है यदि ए प्लस बी क्या हो? 90 होता है। क्या 7.5 और 82 जोड़ के 90 होता है? यस। तो ये पूरा 1 हो गया। tan ए tan बी, tan ए इंटू tan बी बराबर क्या होता है? 1। अरे प्रॉपर्टी पता ही है भाई साहब, tan ए इंटू tan बी बराबर भी क्या होता है? 1 यदि ए प्लस बी क्या हो? 90 हो। क्या 2 और 88 90 होता है? यस। तो इसका मान 1, इसका मान भी 1, 1/1। भाई साहब इसके पीछे में प्लस है, इसके बाद क्या प्लस लगाया देखो। आगे बढ़ो। कॉट 90, कॉट 9, कॉट 81 1, कॉट 27, कॉट 63 1, क्योंकि कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 होता है यदि ए प्लस बी क्या हो?
90 हो। किया है ना काम इस पे? अरे किया है नहीं किया है? कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 होता है यदि ए प्लस बी क्या हो 90। तो 9 और 81 90, 27 63 90। आंसर 1। नेक्स्ट देखो इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसमें क्या रखनी पड़ेगी? वैल्यू रखो। एक्स साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो एक्स को थोड़ी देर पी कह लूं वरना गुणा गुणा लगेगा, पता चले क्या हो गया। एक्स इज कन्वर्ट इन पी। साइन 60 का मान √3/2, tan 60 का मान, tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3। बता भूल गए? याद कर लो याद। sec 60 का मान 2, cot 45 का मान 1, √3 से √3 खत्म, तो p बराबर 4। p बराबर 4। अब बोलो अगर मान याद नहीं होंगे काम हो जाएगा? एक किसी एक का गलत लगा दो, आंसर गलत हो जाएगा। किसी एक का अगर मान गलत लग गया तो कहानी खत्म है। तो मतलब जैसे उसका नाम याद होता है, उसके भाई का नाम याद होता है, ऐसे ही तुम इसके ट्रिग्नोमेट्री के मान याद कर लो। जिंदगी चाहते हो तो। यू गॉट इट? बढ़े आगे, बढ़े। साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 25 1, कॉज स्क्वायर 35, कॉज स्क्वायर 55 1, 1 और 1 2। अब बताओ प्रॉपर्टी याद ना है ना? प्रॉपर्टी कते याद ना करूंगा ना, कते ना। 65 को मान निकाल, कहां से निकाले भैया? अरे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बन होता है यदि ए प्लस बी क्या हो 90 है नहीं है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बन हो जाएगा। कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर बी 55 यहाँ है लिखा है, तो ये भी ए प्लस बी 90 है नहीं है, तो इसका भी मान इतने का मान बन और उतने का मान बन और 1 1। नेक्स्ट 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। प्रॉपर्टी याद है? कुछ याद आ रहा है? बताओ। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है वो। sin 2 थीटा को जो सोच रहा है वो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये tan स्क्वायर थीटा किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? दिस प्रॉपर्टी नो प्रॉपर्टी। अरे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा। समझ में आया? ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब मान लगाने ही लगाने पड़ेंगे। लगाओ, लगाएं। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2/3 ही रह जाएगा। डायरेक्ट लिख दी 2/3। अरे तुम कहोगे ऐसी बात और वैसी बात, तो मैं गुणा में लिख देना 1/3। सही, बटा 1 माइनस 1/3 प्लस sec 45 का मान होता है √2, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस sec 0 का मान होता है 1, sec 0 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर p लिख लूँ x को थोड़ी देर के लिए इनटू, और sec 60 का मान कितना होता है 2। समझ में आया? 2/√3 और j भी लिखा है 2/√3। क्या लिखा है ये? +2, एक +1 कर लूँ यहाँ पे, बराबर p इंटू 2। दिस इज 1 1 और 1 2, तो p बराबर कितना आ जाएगा 1। अब बताओ अगर आपको मान याद नहीं होते तो रख पाओगे? एनी चांस? अगर आपको मान याद ना हो, इसके जितनी वैल्यू लगी, कभी ये लिखा है कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी घटना दुर्घटना घटित हो सकती है, तो आपको मान याद होने चाहिए वरना सही नहीं रहेगा आपकी सेहत के लिए। बढ़े आगे। अरे मान रख दिया और कुछ थोड़ी किया है। 1 में से 1/3 जाए तो 2/3 तो बचे हो। देखो tan थीटा बराबर sin अल्फा माइनस cos अल्फा, sin अल्फा प्लस cos अल्फा, और तो हमें पूछा sin अल्फा प्लस cos अल्फा का मान क्या होगा। इट इज वेरी इजी इफ यू वर्किंग ऑन देखो। अरे सुनो, इस सवाल को कैसे करना है। क्या मैं tan थीटा को लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा?
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ बराबर, या मैं इसको इधर ले लूँ तो तुमको कोई आपत्ति है? एक स्टेप बच जाएगा मेरा, सही है। इसको इधर ले रहा हूँ, उसको इधर ले रहा हूँ। साइन एल्फा माइनस कॉज एल्फा बटा साइन एल्फा प्लस कॉज एल्फा, ठीक है, बराबर क्या लिखा था? टेन थीटा। क्या मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? यस और नो? क्या टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस? लिख सकता हूँ। अगर मैं यहां से इसका मान लिखूं रेशियो में, तो साइन एल्फा माइनस कॉज एल्फा बराबर के साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये तो रेशियो लिखा है ना, ये तो रेशियो है ना, ये तो रेशियो लिखा है ना, ठीक, कुछ ना कुछ तो गुणांक होगा यहाँ पे, ठीक है। और साइन एल्फा प्लस कॉज एल्फा बराबर के साइन थीटा होगा, नहीं होगा? और जो मुझे मान चाहिए साइन एल्फा प्लस कॉज एल्फा का, साइन एल्फा प्लस कॉज, इले हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, समझ में आया? थोड़ा सुपर करो। और आपको मान चाहिए साइन एल्फा प्लस कॉज एल्फा का, मान क्या चाहिए? साइन एल्फा प्लस, तो आपको ऐसा लग रहा है कि साइन एल्फा प्लस कॉज एल्फा कैसे भी अगर के का मान आ जाए, इफ मान इज कमिंग के, देन आंसर बताएंगे, समझ में आया? कैसे भी के का मान आ जाए, तो के का मान निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो के का मान आ जाएगा। आपसे इसी का मान तो पूछा है, लेकिन आप किसी की बुद्धि में एक बात आ रही होगी, बार बार राउंड दिखे कि जो के कहाँ से आएगा। भैया जो रेशियो में लिखू है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी लिखा है, तो ए का मतलब है कुछ भी होगा के सी होगा, कुछ ना कुछ इसके गुणांक में होगा, ये रेशियो में लिखा होता है, समझ में आया? ये रेशियो की बात है। अब बताओ, रेशियो वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे, पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, लग रहा हो रेशियो। अब कैसे भी अगर मुझसे के का मान आ जाए तो ये वैल्यू निकाल दूंगा। अगर मैं इसको एक मान लूं और इसको क्या मान लूं दो, तो एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर कर दूं, एक का स्क्वायर प्लस दो का, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, नहीं होता है? ए मैं लिख दे रहा हूं, साइन एल्फा माइनस कॉज एल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन एल्फा प्लस कॉज एल्फा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपके दिमाग में आ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है? 2 क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉज स्क्वायर एल्फा ही होगा। अब यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लो तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो 2 बराबर के स्क्वायर, तो के बराबर प्लस माइनस रूट 2, या सुनो के बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस रूट 2, तो लो के का मान रख दो, दिस इज द आंसर। इसी का तो मान पूछा था, नहीं आया समझ में? कोई भी काम करो तो आपके दिमाग में पहले से आइडिया होना चाहिए करना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसी चीज को दिमाग में रख के। हमें मान निकालना था साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा का, तो हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, तो इसको साइन थीटा अपन कॉस थीटा तोड़ दिया, इसका मान आ गया, इसका मान आ गया। अब कैसे भी अगर के का मान आ जाता है, यहाँ पे क्या लिखा था ना, यहाँ पे क्या लिखा था? के क्या लिखा था यहाँ पर, और कैसे भी अगर के का मान आ जाए तो ये मान बता दूंगा। तो के का मान कैसे आ सकता है? इन दोनों को क्या कर सकते हैं? स्क्वायर करके जोड़ दो, क्योंकि जे और जे तभी खत्म हो सकता है, जे और जे। यहां पर अगर sec और tan होता तो स्क्वायर करके घटाते, sec और tan होता तो स्क्वायर करके घटाते, cosec और cot होता तो भी स्क्वायर करके घटाते, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होंगी, तब कहूँगा आसान नहीं है। आसान होता है हर घर में नौकर हो, सब घर में सब सिलेक्शन ही सिलेक्शन देखें, इतना आसान हो सिलेक्शन लेना, मजाक नहीं है। इतना ज़्यादा कंपटीशन तुम्हारी हमारी जिस लाइन में ना, इतना कंपटीशन तो कहीं नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है पता है वो कहाँ पे? मास्टरी लाइन में, टेट सी टेट बी एड, 40 साल तक उम्र है, बच्चे भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, बहू पुत्र वधू एक है, घर से 8 जा रहे हैं,
सेंटर पे जाके देखो तुम। अभी सीटेड कहो, पापा, चाचा, बुआ, मम्मी, चाची, भाभी, पत्नी, रही गई, सब एक तरफ से। नहीं, वास्तव में भाई इस लाइन में मैं बता रहा हूं, क्योंकि उम्र का कोई भाई मतलब ही नहीं है। अब किसी उम्र मास्टर बन जाओ, बीएड कर रखा है सबने, और बीएड अब तो लड़कियां, तो मुझे लगता है कि 90% लड़कियां बीएड घूम रही हैं, है नहीं? इससे थोड़े दिन पहले कम था, अब तो इतना क्रेज हो गया है, हर तरफ से बीएड और बीटीसी भरमा रहे हैं। हाँ, तो भैया सुन लो, काम कर लो, बढ़िया से पढ़ लो, वरना नॉर्मल पढ़ने वाले बहुत हैं, नॉर्मल पढ़ने वाले बहुत हैं, और जैसे सब पढ़ रहे हैं वैसे तुम पढ़ोगे तो सिलेक्शन तो ना होगा, तुम्हें हट के करना पड़ेगा। यू गॉट इट नॉट? तो भैया तुमको के को मान चाहिए तो के को मान जावे, जाको स्क्वायर करके जोड़ दो, क्योंकि साइन और कॉस तय खत्म हो सकत, ये दिमाग में पहले से होगा तभी काम चलेगा, क्योंकि आपको पता है ना प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और ये बिना मतलब की लिखवाइए तुमने मुझसे, ये बिना मतलब की लिखवाइए, बिना मतलब की। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab नहीं होता है? काम नहीं कराया है? लेकिन क्यों, हम क्यों करें? तुम करो, हम ही करेंगे हर बार, बहुत बड़ी पेपर ही तुम्हारा हम ही लिखाएंगे। और तो बहुत बड़ी राय हो। मेरे पास ऑलरेडी दो नौकरी है मेरे पास दरोगा की, मुझे एक ही खुद छोड़नी पड़ रही है, मैं कितनी लूंगा? तो मेरी मम्मी कह तो रही थी, कह रही थी छोड़ क्यों रहा है, वो छोटे वाले को दे दे। मम्मी नहीं, जब मेरे पास 2 एग्जाम थे मेरे, एक ऐसे का था कॉन्फिडेंशियल वाला, वो कंप्यूटर ऑफिस वाला जॉब है, तो है दरोगा ही, वो भी जॉब, ये भी दरोगा ही पोस्ट है, ये डंडा वाली है मतलब थाने वाली, और वो वाली तो मैंने कहा मैं तो ये वाली करूंगा, ठीक है, तो करीम वो वाली अजय को दे दो। तो कहने का मम्मी ऐसा नहीं होता है। पता चले कि दोनों से मिलाई करने जाओगे तुम जेल में। हाँ हाँ हाँ, दान बंद है इस लाइन में, वो थोड़ी है इसलिए दो टी शर्ट ले आए, एक छोटे वाले को दे दे, एक तू ले ले, ऐसा थोड़ी होता है। यार मजाक है। तो मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग अपने आराम से नौकरी। लेकिन एक बात सत्य है, मुझे ऐसा लगा जब तक तैयारी करता रहा मैं करता रहा, ना निकले बहुत बार फेल हुआ, पता नहीं कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार डिमोटिवेट हुआ, लेकिन जब एग्जाम निकलते हैं तो भाई लाइन लगा के निकलते हैं, लाइन लगा के निकलते हैं, जिस भी एग्जाम बैठ जाओ उसमें तुम्हारा नाम आएगा, जिस भी। लेकिन बस बात वही है कि जैसे दिल्ली अगर 250 किलोमीटर है तो 250 किलोमीटर चल लो। मैं चला, कई साल लगे मुझे, लेकिन अब मैं 250 किलोमीटर चल गया। अब मैं कोई भी वनडे कॉम्पिटिशन में अपने लाइन का है, जो पढ़ता हूँ, कोई भी बैठ जाऊँ आराम से नाम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले मेरे से बहुत पहले लटक रहे थे, फिर सोचा अरे कहाँ कमी है, फिर कमी दूर करी, अब कोई दिक्कत नहीं। यही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम लोग दिक्कत ये है कि 250 किलोमीटर बिना चले दिल्ली घुसते हो। यहाँ से 100 किलोमीटर चलोगे मुरादाबाद मिलेगा, दिल्ली नहीं मिलेगी। दिल्ली जाना है तो वही 150 और चलना पड़ेगा। आप चले हो नहीं, सब सारे सब्जेक्ट तैयार है नहीं, कुछ तैयार है नहीं, नौकरी की तलाश है, वही डिमोटिवेट, अरे हमारी ना लग रही है, लगाई कहाँ से, तैयार है कुछ, मामला वहीं से टूटता है। वो बंदा ये सोच रहा बाकी लग गई, वो 250 चलो है, वो कई साल से चल रहे हो, कहाँ मर रहे हो, कहाँ गो है, तब जाके लगी ना। और तुम घर से लिख रहे हैं 4 घंटा फोन पे बताने हैं, ठीक है, कोई वेब सीरीज छूट ना जाए, कोई रिश्तेदारी कोई दावत छूट ना जाए, और बात से पूछियो जो कई साल से कहीं मतलब ही नहीं रखता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक बार लग जाओ तो भाई साहब मज़ा आ जाता है, उसके बाद खुशी अलग होती है, टेंशन ही ना है, चौड़े होके घूमो। अरे और जो मैं बता रहा हूँ, जो तुम लोग करते हो ना, ये जिस चक्कर में भी पढ़ते हो, तुम एक बार नौकरी लो, लाइन लगा के लाइन लग जाएगी तुम्हारे पास। नहीं आया, और जिस चक्कर में अभी तुम भटक रहे हो उसके पीछे अब वो भटकेंगे तुम्हारे पीछे। बस एक बार, अभी तुमने एक वीडियो वायरल होती, वो एक लड़के को मार रहे थे बहुत, वो दूसरा आया, वो कह रहा भाई तेरी जॉब लग गई, बोले अरे ये तो जीजा जी बन गए। आप उनको बोले जीजा जी जिंदाबाद, ठीक है, थोड़ी देर पता है वो कह रहा तेरी नौकरी लगी, बोले मेरी नहीं मेरे भाई की, बोले फिर से मारो उसको। हुई थी नहीं हुई थी? हाँ, तो वो चीज़ें भाई गवर्नमेंट नौकरी की। अरे कोई कहावत किसी ने शेर कहा है, पता नहीं सही है गलत है, कि गुलाब का फूल देके कह गया टोकरी वाला, गुलाब का फूल देके कह गया टोकरी वाला, पढ़ लो वरना उसको ले जाएगा नौकरी वाला। नहीं समझ में आया?
अरे नहीं, वास्तव में यार तुम ले जाओगे क्या है। वो अलग होती है। चलो आगे बढ़ो। भाई साहब कुछ नहीं कर सकते, तुम मान रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉज स्क्वायर 30 है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 30 को तुम कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर भी बन जाएगी, ठीक है। कॉज स्क्वायर 60 है और यहां पर ऊपर मान रखने पड़ेंगे, नीचे बन जाएगा बस। अब वैसी बने, अरे तुमने मान रख के देखे, हम मान ना रख रहे हैं, हम बना प्रॉपर्टी देख रहे हैं। हम इस कॉस को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60। अब हमारे दिमाग में घूम रही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, यदि ए प्लस बी क्या हो 90, ए प्लस बी 90 है। हाँ साइन स्क्वायर, अरे और हम तो और पगला गए, तुम एक हमसे पहले सोच रहे हो, हम उल्टा सोच रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, काहे की नौटंकी, हम ज्यादा सोच रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, नीचे का खत्म, कॉस 60 का मान रख दो, इसका मान रख दो, इसका मान रख दो, आंसर आ जाएगा। अब मैं मान नहीं रख रहा, आगे बढ़ो। इसमें सबके मान ही रखने पड़ेंगे, साइन 60 का रखने पड़ेगा, tan 30 का, tan स्क्वायर 45 का, सबके मान रखने पड़ेंगे, तब जाके आंसर आएगा। रख सकते हो, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। नेक्स्ट 5 थीटा इक्वल टू कॉस 20, समझ रहे हो। 5 थीटा प्लस 20 इक्वल टू क्या 90, क्या, क्योंकि साइन ए बराबर कॉज भी तभी होता है जब ए प्लस बी क्या हो 90 हो, यानी 5 थीटा प्लस 20 बराबर 90, यानी कि 5 थीटा इक्वल टू 70, तो थीटा बराबर 14, सही है। तो थीटा का मान बताओ कितना है 14, आंसर भी 14 आया भी 2014 में, सही ना है। नेक्स्ट 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5, प्रॉपर्टी याद आई, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर है, चाहे कॉफिशिएंट चेंज कर लो, चाहे उनका पूरी वैल्यू चेंज कर लो, आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया, याद आई प्रॉपर्टी ना आई। अच्छा इसके वाले क्वेश्चन क्या करना है, प्रॉपर्टी देखनी, इसमें कौन से क्वेश्चन आगे देखें, सभी स्टेप के हैं। tan थीटा प्लस cos थीटा, ये तो आंसर बन ही आ जाएगा। और बढ़ो, tan a tan 2 थीटा, सब अलग है, देखना और दिखाना बड़ा। चलो इसके तो मान रखने, और उसी प्लॉट क्या हो मैं कराता हूँ। a साइन थीटा प्लस बी कॉज थीटा बराबर m, और चाहे तो कॉफिशिएंट चेंज कर लो, चाहे पूरा मामला चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या चेंज किया है इन्होंने, कॉफिशिएंट चेंज करें, चाहे कर लो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर क्या n। तो हमने पता था कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थी, तो हमने क्या किया था, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके जोड़ दिया था, तो क्या मिला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही मिला था, नहीं मिला था। इसमें बहुत अच्छे से काम किया था। अब मैं यहाँ सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ। इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, मैंने एक बहुत अच्छे से क्लास बनाई है, कराई सारी प्रॉपर्टी, क्या करना, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो तो यही रिजल्ट आता है। चाहे तो इनके ए और बी को चेंज कर लो, या साइन थीटा और कॉस थीटा को चेंज कर लो, एक ही करना चेंज, पता है पूरे को उठा लाया होता है, या तो ए और बी को चेंज करो या साइन थीटा और कॉस थीटा को चेंज करो, आंसर यही आता है। लेकिन एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, सेम प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर क्या एक की जगह 3 लिखा है, बी की जगह क्या लिखा है 5, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 बराबर एम लिखा है, 5 का स्क्वायर 25, एन का स्क्वायर पता नहीं, एन का स्क्वायर पता नहीं, तो कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर बराबर 9, मतलब एन बराबर 3, लिखा है नहीं लिखा है। अरे भाई सब लो, बुरा मान जाओगे तुम, जो कितने लिखो है 3, जो कितने लिखो है 5, और बराबर में कितने है 5, जो कितने है 5, जो कितने है 3, और जो कितने पता नहीं, जो कितनों है पता नहीं। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता थी तो काम हो जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं पता थी फिर पता नहीं क्या क्या होगा। अगर ये प्रॉपर्टी पता है कि इसका स्क्वायर जोड़ के आता है तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही होता है। तो
तो m एक ही जगह क्या है, 3 का स्क्वायर 9, b का क्या 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस n स्क्वायर, तो 25 से 25 शहीद, n स्क्वायर बराबर 9, तो n बराबर कितना 3। ये प्रॉपर्टी काम कराया नहीं कराया, अच्छे से कराया है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन जो इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो छोड़ेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो करा देंगे। क्लास ज़्यादा लंबी मत करो, 1 घंटे की हो चुकी है समथिंग। कितने की हुई, 11 पे शुरू हुई थी ना, 10 पे। चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।